नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। नागपंचमी पर इस बार भी नागचंद्रेश्वर के दर्शन ऑनलाइन मोड में ही कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए किए जाएंगे। नागपंचमी पर्व पर 13 अगस्त को भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर केवल लाइव ऑनलाइन ही हो पाएंगे। सामान्य दर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर एवं अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति आशीष सिंह ने इस संबंध में बताया कि उक्त निर्णय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज एवं श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की सहमति में लिया गया है। नागपंचमी के दिन परंपरागत शासकीय पूजन यथावत रहेगा। नागपंचमी के दिन भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन भी प्री बुकिंग से ही होंगे। अतः नागपंचमी पर्व के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थी प्री बुकिंग करवाकर ही दर्शन के लिए आएं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की गाइडलाइंस अभी लागू है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और जो नागपंचमी पे अगर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन कराने होते हैं तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां पहले करनी होती हैं, जिसमें कि जो सीढ़ी लगाई जाती है और उस सीढ़ी को लगाने में 2-2.5 महीने का समय लगता है। उसके बाद उससे श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि वो व्यवस्थाएँ भी नहीं हुई हैं, कोरोना भी की आशंका भी बनी हुई है और लगातार इस संबंध में गाइडलाइंस भी सरकार जारी कर रही है। दूसरे प्रदेशों में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप बढ़ भी रहा है। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रबंध समिति के सभी सदस्यों से, विनीत गुरु जी से जो चर्चा हुई है उसके अनुसार इस बार आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन हम लोग जो लाइव दर्शन की व्यवस्था है उसको करा रहे हैं। वेब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम लोग लाइव दर्शन की सुविधा रखेंगे और जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहेगा वो दर्शन कर सकेगा। महाकाल मंदिर में दर्शन उस दिन होंगे, लेकिन केवल और केवल प्री बुकिंग के आधार पर होंगे। किसी को भी जो एक पारंपरिक शासकीय पूजन होता है जिसमें 3-4 लोग रहते हैं, उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी को भी दर्शन के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। जो महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए लोग आएंगे वो सीधा महाकाल मंदिर के दर्शन करके और सीधे निर्गम द्वार से बाहर निकल जाएंगे। शहर के पूर्व भाजपा विधायक एवं मंत्री बाबूलाल जैन का आज निधन हो गया, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। उज्जैन जिले से पूर्व विधायक एवं मंत्री बाबूलाल जैन का शनिवार को निधन हो गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे और उन्होंने जैन के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिजनों को दुख सहन करने के लिए ढांढस भी बंधाया। चौहान ने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जैन के योगदान को कभी भूला नहीं जाएगा। पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन के निधन पर प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भोपाल से उज्जैन पहुंचे। वे सीधा बाबूलाल जी और उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। बाबूलाल जैन के योगदान को कोई भी भूल नहीं सकता। भाजपा के संगठन मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तक का सफर तय करने वाले बाबूलाल जैन एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने प्रदेश की जनता की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। वे एक कुशल राजनेता थे। पटवा जी की सरकार के दौरान उन्होंने सिंहस्थ का बेहतर आयोजन भी किया था। अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। भाजपा संगठन और प्रदेश के लिए ये बड़ी क्षति है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन के साथ ही कई जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उज्जैन संभाग में जमाने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। वे संभागीय संगठन मंत्री रहे पार्टी के, लेकिन संगठन के साथ साथ वो जननेता भी थे, मास लीडर थे। उज्जैन से भी वो विधायक रहे, महतपुर का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और पटवा जी के साथ, पटवा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में
प्रदेश के मंत्री के नाते उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया और प्रदेश की जनता की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। पार्टी सरकार के माध्यम से जनता और आमजन के प्रति जो स्नेह का भाव उनके मन में था, वैसा दुर्लभ ही मिलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसके प्रतीक थे स्वर्गीय बाबूलाल जी। वो बहुत मीठा और बड़े प्रेम से बोलते थे और सबको प्रेम करते थे। अभी मुझे बताया कि कल शाम तक भी बुला बुला के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और जो जाता था गले लगाते थे, प्यार देते थे, स्नेह देते थे। इतना स्नेह और प्रेम करने वाला नेता अब दुर्लभ है। उनके योगदान को उज्जैन, क्योंकि उन्होंने विकास में भी अतुलनीय योगदान दिया। वो सिंहस्थ के प्रभारी थे पटवाजी के समय, जब पटवाजी मुख्यमंत्री थे। कुशलतापूर्वक सिंहस्थ का आयोजन किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी थी। सामान्य वर्ग के हमारे जो निर्धन भाई बहन हैं, उनके कल्याण के लिए उस आयोग का। शहर के भैरवगढ़ क्षेत्र में बोरवेल में गिरने से 5 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई। शहर के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जोगी खेड़ी में 5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। खेल खेल में 5 साल की बच्ची खुले बोरवेल में गिरी। घर वाले जब ढूंढने निकले तो पता चला बच्ची अंदर गिर गई है। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल ग्रामीणों ने बच्ची को बिना किसी प्रशासनिक मदद के बाहर निकाल लिया है और बच्ची को ग्रामीण उज्जैन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन बच्ची को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम गोविंद दुबे के अनुसार बोरवेल अगर निजी हुआ तो मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मृतक बच्ची का नाम राधिका बताया जा रहा है। देखिए, प्राथमिक रूप से जो जानकारी अभी सामने आई है, चूँकि अभी की ये बात है, गटिया तहसील के गांव जोगी खेड़ी में एक बच्ची जो है वो बोरवेल में गिरी है और उसको ग्रामीणों ने निकाला है और अभी संजीवनी हॉस्पिटल में उसको लेके आए हैं। तो डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद जो है उसको भी नहीं बचा पाए हैं, तो उसको भी पीएम के लिए हमने भेजा है। सर, रेस्क्यू टीम भी लेट पहुंची थी, उनके कारण भी कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हुई है। देखिए, जैसे ही हमारी जानकारी में आया तो वहाँ पे तुरंत हमारे होमगार्ड की टीम और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वहाँ मौके पे पहुँच गए थे, लेकिन चूँकि प्राइमा फेसी लोगों को ऐसा दिखा तो लोगों ने अपने प्रयास करके ही जो है बच्ची को निकाल लिया था। बच्ची डॉक्टरों ने जो एग्जामिन किया है संजीवनी ने, उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि बच्ची को वो नहीं बचा पाए। सर, बोरवेल किस तरह से छाती है? ये अभी थोड़ा सा जांच का विषय है, ये जांच करने के बाद जानकारी लगेगी। ये लगभग 5 वर्ष की उम्र अभी जो है सूत्र में बताया। चोरी की वैन में घूमते हुए 2 चोरों को जीवाजीगंज पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस उनसे अन्य चोरियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। जीवाजीगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की वैन गाड़ी में घूमते नाबालिग को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर गाड़ी चोरी की निकली। थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया, उज्जैन निवासी जितेंद्र व बादल की मदद से वैन चोरी की घटना की गई थी। उक्त गाड़ी विष्णु कौशिक निवासी अवंतीपुरा की बताई गई है, जो 15 जुलाई को घर के बाहर से चुरा ले गए थे। दिनांक 17 और 18 तारीख की रात में विष्णु कौशिक नाम के व्यक्ति ने गीता कॉलोनी पे अपनी सफ़ेद रंग की इको, मारुति इको गाड़ी को खड़ा किया था। जब दूसरे दिन सुबह आके उसने देखा था तो उसकी गाड़ी चली गई थी। थाना जीवाजीगंज पर इसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। अभी इसके अंदर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोबट तहसील है, वहाँ पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के वाहनों के चोरी किए गए वाहन वहाँ पर देखे गए हैं। इस संबंध में जोबट पुलिस की मदद से हमारी टीम वहाँ पर गई। वहाँ पर पता रसी कर पे जो चोरी गई 4 लाख कीमत की वाहन इको कार को हमने जब्त किया गया है। साथ में जो उसको चुराने वाला व्यक्ति था, नाबालिग एक 17.5 साल का जो युवक था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अंदर 2 व्यक्ति इसके अंदर जितेंद्र और बादल नाम के अभी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। शहर के फ्रीगंज स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से एक दुकान का अतिक्रमण हटाया गया। फ्रीगंज स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम को शिकायत की गई थी कि एक दुकानदार ने सड़क के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है।
इसके कारण कई दुकानदार परेशान हो रहे हैं। शिकायत के आधार पर अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ पर दुकानदार ने राखी की दुकान लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे नगर निगम की गैंग के द्वारा हटाया गया। 7 अगस्त को जिले की 766 उचित मूल्य दुकानों पर प्रधानमंत्री अन्न योजना का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम पटेल नगर स्थित दुकान पर किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हितग्राहियों को 10 किलोग्राम क्षमता के थैला या बैग में राशन वितरण का कार्यक्रम अन्नोत्सव 7 अगस्त को उज्जैन जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर समारोह पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उज्जैन शहर में मुख्य कार्यक्रम सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार पटेल नगर में आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी मोहन मारू सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हितग्राहियों से सीधे संवाद कार्यक्रम हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना गया, एक्सटेंशन मोदी जी। उसके पश्चात स्थानीय स्तर पर थैलों में राशन का वितरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर 100 हितग्राहियों को 10 किलोग्राम क्षमता का थैला वितरण किया गया। एक बार तो ले लेते हैं। अरे प्रेम भाई, आप प्रेम भाई इधर भाई, इधर देखो, ये बसंती भाई, प्रवीण भाई, चलो। कार्यक्रम में जिला आपूर्ति नियंत्रक, उपायुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक नॉन इत्यादि अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री ने मीडिया को अन्नोत्सव की जानकारी दी। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरे मध्य प्रदेश की ओर से जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। हम सब धन्यवाद करते हैं। कोविड-19 के महासंकट से जो लोग परेशान थे, गरीब लोगों को जो परेशानी हुई है, उनको परेशानियों से मुक्त करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। आज मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह योजना प्रारंभ की गई है। आज यहाँ पर गरीब लोगों को अन्न वितरण का कार्यक्रम किया है। सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के संचालक भारत गोविंदानी ने बताया कि योजना में सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में राशन दिया जा रहा है। वाइट भारत गोविंदानी। आज प्रधानमंत्री, कितने लोग आपके यहाँ राशन कार्ड होल्डर हैं और कितने लोगों को मिला है? मेरी दुकान पे 329 कार्ड होल्डर हैं और मेरी दुकान से आज 100 लोगों को पीओएस मशीन के माध्यम से जो पात्र हितग्राही हैं उनको सामान 10 किलो गेहूँ अभी आज वितरित किया गया है और बाकी की जो उनकी पात्रता होगी वो शेष बाकी के दिनों में उनको मैं दूँगा। और शहर की 126 दुकानों से आज एक साथ योजना का शुभारंभ करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है ये, जिसमें आज मेरी दुकान पर माननीय श्री प्रभारी मंत्री जगदीश जी देवड़ा, पारस जी जैन साहब, अनिल जी फिरोजिया साहब, विवेक जी जोशी साहब उपस्थित थे और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना मुफ्त राशन, 5 किलो गेहूं या चावल, संपूर्ण आहार, स्वस्थ परिवार, शासकीय भोक्ता भंडार, उचित मूल्य की दुकान। डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, पूर्व पार्षद एवं धीरेन्द्र चौबे उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। अन्न उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में बीपीएल के राशन कार्ड तो चल रहे हैं, गरीबों के लिए 1 रुपये किलो में अनाज तो मिल रहा है। साथ ही अभी हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना महामारी का ये जो दौर चल रहा है, इसमें हमारे ऐसे परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार इसमें छूट चुके हैं। शहर के फ्रीगंज स्थित छोटा गोपाल मंदिर के पास जर्जर पड़ी बिल्डिंग के नीचे चल रही राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री अनाज योजना का सीधा प्रसारण किया गया, लेकिन यहां पर लापरवाही देखने को मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को लेकर कई योजना चलाई जा रही है, जिसमें गरीब व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना का सीधा प्रसारण राशन की दुकान पर किया जा रहा था। टावर चौक पर छोटे गोपाल मंदिर के यहाँ भी एक राशन की दुकान है, जिसमें राशन लेने कई लोग आए हुए थे और वहाँ बैठे थे। बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो रही है। ऐसे में कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जिस पर गोपाल मंदिर के संचालक व मालिक के द्वारा एक नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग गिराऊ है, इसके समीप नहीं खड़े हों। फिर भी राशन की दुकान संचालित करने वालों ने सैकड़ों लोगों की जान हथेली पर रखकर कार्यक्रम आयोजित किया। ये तो आज की बात है, जब लोगों को राशन बांटा गया। रोजाना राशन की दुकान खोली जाती है। ऐसे में किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उसके बाद ध्यान दिया जाएगा। सिटी चैनल की यह अपील है कि प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दें और बड़ा हादसा होने से टालें। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। श्री राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्वालियर संभाग के बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए 21,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत योजना में जमा की है। हाल ही में ग्वालियर संभाग में आई प्राकृतिक आपदा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए श्री राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में कलेक्टर उज्जैन को 21,000 का चेक भेंट किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह सहित सैकड़ों करणी सेना कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर में श्री राजपूत करणी सेना मूल के पदाधिकारी बाढ़ पीड़ितों को भोजन के पैकेट वितरण कर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं जिले के मुख्यालय से भी श्री राजपूत करणी सेना मूल मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद कर रही है। गौरतलब रहे कि वैश्विक महामारी के दौर में श्री चौहान ने आर्थिक मदद स्वरूप लाखों रुपए की राशि भेंट करने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराए थे। श्री चौहान के अनुसार वे आपदा की घड़ी में सदैव तत्पर रहते हैं। आगे आपने बताया कि देश में आरक्षण व एट्रोसिटी एक्ट एक अभिशाप है। एट्रोसिटी एक्ट को लोगों ने धंधा बना लिया है। वहीं आरक्षण के चलते हमारे देश की युवा पीढ़ी उन्नति नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके अधिकारों का इस आरक्षण के चलते हनन हो रहा है। इसलिए दोनों कानून समाप्त होना चाहिए तथा योग्यता के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। इसके विरोध में करणी सेना आगामी सितंबर माह में भोपाल में महारैली निकालेगी। डेली भोजन के पैकेट भी वितरित करवा रहे हैं और ये हमने हमारे संगठन की तरफ से हर जिले के मुख्यालय पे राहत राशि हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है। कितनी राशि दी है? अभी आज हमने यहाँ पे उज्जैन जिले में 21,000 दी है। सर आगे क्या रणनीति रहेगी? और आगे जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी कानून के नाम पे एक त्रुटि है, एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण एक ऐसा महाअभिशाप है जिसने हमारे देश की कई प्रतिभाओं को लील लिया और हमारे देश को आगे बढ़ने से अगर जो कोई रोक रहा है तो वो है आरक्षण। तो ये आरक्षण जो 10% इस स्वर्ण समाज को दे दिया, या 27% ओबीसी को दे दिया, जो हमारे और एट्रोसिटी ये SC ST के भाई हैं उनको भी वो दिया है। तो इस तरह से
जो देश का कानून है वो खुद ही जाति समाज में बांट रहा है और कहता है कि सब एक होके रहो। तो इस तरह से तो सभी को बांटने का काम किया जा रहा है और ये जो भीख दी जाती है आरक्षण के नाम पे, उससे हमारा देश अपाहिज हो रहा है। तो इसलिए ये आरक्षण मैं तो ये कहता हूँ कि स्वतः खत्म होना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। हमें भी नहीं मिले और किसी को भी नहीं मिले। जो प्रतिभाशाली है, जिसने मेहनत करी है, जिसमें प्रतिभा है, उसे ही वो सीट मिले। क्योंकि आरक्षण के नाम पर क्या रहता है कि 90% वाला तो घर बैठ जाता है और 30 और 40% वाला उस सीट पे बैठ जाता है जिसको वो संभाल ही नहीं पाता है। तो उस कारण से हमारे देश का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमारा एक तो ये मुद्दा रहेगा और एट्रोसिटी एक्ट के नाम पे हमारे देश में 90% FIR जो होती है वो झूठी दर्ज होती है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट भी कहीं ना कहीं समाज को बांट रहा है और इस एट्रोसिटी एक्ट का कई लोगों ने धंधा बना रखा है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट जैसा महापाप है, ये महाअभिशाप है, ये खत्म होना चाहिए, ये कानून खत्म होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट और ये आरक्षण, इसके खिलाफ हम भोपाल में सितंबर में महारैली करने वाले। तराना में L&T कंपनी ने पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हुए 1000 पौधारोपण किए हैं। तराना नगर को जल प्रदाय करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर पौधारोपण किया गया। प्लांट पर L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजय कर्माकर, मुकेश बाथम, अपूर्वा मजूमदार, मिथिलेश चौबे, रितेश दीक्षित आदि ने नगर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों के हाथों पौधारोपण करवाया। कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर क्षेत्र में 77 गाँव में किसानों को सिंचाई हेतु जल में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जल नगर में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तहसीलदार DK वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, शिवनारायण गुर्जर, ध्रुव जैन, शुभम गुर्जर एवं नगर परिषद के अधिकारी CMO जाट, इंजीनियर राहुल जैन एवं कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। आपके द्वारा यहाँ पर किया गया है, जो क्या महत्व है सर? इसका जो कंपनी की हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसके तहत हम हर साल वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उस जगह पे, तो उसी के तहत हमने यहाँ पे जो अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें आज 1000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। सर, आपकी कंपनी का क्या लक्ष्य है? सर, हमारी कंपनी का हर साल का लक्ष्य रहता है सर, 20,000, कभी 15,000, इस टाइप का लक्ष्य रहता है। तराना तहसील में क्या लक्ष्य है आपका? ये सर, तराना तहसील में एटलीस्ट 5,000 का लक्ष्य है। तराना की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे वृक्षों के बारे में? सर, वृक्षों के बारे में अपील यही कर सकते हैं सर, एक्चुअली जो हम लगा रहे हैं बस इनको संयोग के रखें और हमारी जो सर्वाइवल रेट है, मतलब इनकी जीवित रहने का वो रेट है, वो एटलीस्ट 100% आना चाहिए कम से कम। 100% नहीं तो एटलीस्ट 90% तो हम उनसे अपेक्षा करते ही करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश बाथम। क्या पद है कंपनी में आपका? सर, मेरा EHS मैनेजर। शहर के प्रेस क्लब द्वारा एंटीबॉडी परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी पत्रकारों ने अपनी एंटीबॉडी का परीक्षण करवाया। उज्जैन परिषद द्वारा पत्रकारों के लिए अलग अलग गतिविधि चलाई जा रही है, उसी को देखते हुए आज एंटीबॉडी शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना काल से अपनी सेवाएं दे रहे सभी पत्रकार साथियों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इसी को देखते हुए प्रेस क्लब, राष्ट्रीय पत्रिका फर्स्ट व्यू और ब्लू पैथोलॉजी के द्वारा सभी पत्रकार साथियों का निःशुल्क एंटीबॉडी की जांच की गई। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया कि सदैव प्रेस क्लब पत्रकारों के हित में कार्य करता रहता है। वहीं हितेंद्र सिंह ने बताया कि पत्रकार साथी कोरोना जैसी महामारी में भी फील्ड में काम कर रहे थे, इसलिए जांच की ज़रूरत पत्रकार साथियों को थी। इस दौरान प्रेस क्लब पर अपना चैनल डायरेक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा, जितेंद्र सिंह ठाकुर, शादाब अंसारी, सचिन सिन्हा, राज परमार, सचिन यादव, विजय घाटे सहित पत्रकार शामिल रहे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।